55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए अहमद इकबाल साहब के बाद हमारे लिस्ट में मौजूद डॉक्टर मोबिन नजीर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप चिल्लाएं और अपनी तकलीफ में और कोई बोलना चाहता हूँ तो तभी लोग एक कहानी लेकर के मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी मैंने सोशल मीडिया पे मजमून पढ़ा था, जिसका उन्वान था नस्र का बाप। अरे बाप रे बाप। उसके पढ़ने के बाद जो है ये कहानी मैंने लिखी है। अगर मुझे इब्तिदा में मौका मिलता तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि इतने सारे बच्चे मौजूद थे। मैं तो खुश था बच्चों की तादाद देख करके कि मेरी कहानी आज वसूल हो जाएगी, लेकिन वो मौका नहीं मिला। अबू की कहानी, उसका उन्वान अबू की कहानी। अबू जैद जैसे ही क्लास में दाखिल हुआ, पूरी क्लास कहकहों से गूंज उठी। उसे कुछ समझ में ना आया और वो नशिस्त पर जाकर बैठ गया। जमात के साथी उसकी तरफ कनखियों से देख रहे थे और आपस में सरगोशियां कर रहे थे। कुछ बच्चे तो अब तक उसे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। अबू जैद ने अपने दोस्त उमरैन से पूछा कि क्या माजरा है, तो उसने तख्ते सिया की जानिब इशारा किया, जिसे देखते ही उसे पूरी बात समझ में आ गई। बोर्ड पर लिखा हुआ था अबू जैद यानी जैद के अब्बा, जिसे देखकर तमाम बच्चे हंस रहे थे और इसके जमात में दाखिल होने पर कहकहा भी इसी वजह से था। इसी दौरान उस्ताद जमात में दाखिल हुए और तमाम बच्चे उनके एहतराम में खड़े हो गए। उस्ताद ने सबको बैठने के लिए कहा। सब बैठ गए, लेकिन जैद खड़ा रहा। क्या बात है बेटा, उन्होंने पूछा। उनकी पुश्त तख्ते सिया की जानिब थी। अबू जैद ने तख्ते सिया की जानिब इशारा किया। उस्ताद ने जब पढ़ा तो मुस्कुरा दिए। अबू जैद को हैरत के साथ गुस्सा भी आया कि उस्ताद भी इसका मजाक उड़ाए जाने पर हंस रहे हैं। बैठो बेटा, उन्होंने कहा और फिर तमाम तलबा को मुखातिब करके कहने लगे, प्यारे बच्चों, पूरी बात मैं समझ चुका हूँ। कल मैंने अबू का मतलब बाप और वालिद बताया था, इसीलिए किसी ने यह शरारत की है। दरअसल एक ही लफ्ज के कई मानी होते हैं जो जुमले और मौका महल की मुनासबत से तब्दील होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि कल से मेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है, तो इससे मुराद इस इम्तिहान से मुराद एग्जाम होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान मत करो। इस तरह बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। सर मैं एक मिसाल दूं, यूसुफ ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल बताएं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, यूसुफ ने कहा और मुस्कुराने लगा। वाह भाई यूसुफ मियां, तुमने तो कमाल की मिसाल दी है। इस जुमले में लंबे हाथ से क्या मुराद है, कोई बताएगा? सर मैं बोलूं? एक तालिबे इल्म ने हाथ उठाया। हाँ बेटा बताएं। सर इसका मतलब यह है कि कानून से कोई बच नहीं सकता। बहुत अच्छे, शाबाश। इसी तरह लफ्ज अबू के मानी सिर्फ वालिद या बाप के नहीं होते, बल्कि इसके मानी वाला, साहब, हाकिम और मालिक वगैरह के भी होते हैं। अबू की दीगर मिसालें हैं अबुल कलाम, अबुल खैर, अबुल आला, अबुल फजल वगैरह वगैरह। तो यहाँ अबू जैद के मानी जैद साहब या जैद जनाब के लिए जाएंगे, ना कि जैद के वालिद। अलबत्ता किसी शख्स के बच्चे का नाम जैद हो तो उसे अबू जैद कहा जा सकता है। सर मेरी छोटी बहन का नाम उम्मे हानी है,
सब उसे हानि की अम्मा कहते हैं। क्या ये सही है सर? वेरी गुड। खुशी से उस्ताद की बातें खिल उठी। बहुत अच्छा सवाल किया है फातिमा ने। जिस तरह अबू के कई मानी है, इसी तरह उम्म के भी कई मानी है ना सर? अस्मा दरमियान में बोल पड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा अस्मा आपने। सर, उम्म के और क्या क्या मानी है? सिद्दीका जो बहुत गौर से सब सुन रही थी, उसने पूछा। नाइस। उम्म के एक मानी तो माँ के होते हैं, दूसरे किसी चीज की असल या जड़ को भी उम्म कहा जाता है। जैसे सर, ज़ैनब खुद को नहीं रोक पाई और एक सवाल दाग दिया। हाँ बेटा, वही सोच रहा हूं सर। कनपट्टी पर कलम रख के हल्की हल्की जब लगाते हुए तख्ते सियाह के पास ठहरते हैं, तो कभी टेबल पर दोनों हाथ रखकर गर्दन नीची करके खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद हाँ याद आया, जैसे शराब को उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ और कब्ज को उम्मुल अमराज यानी बीमारियों की जड़ कहा जाता है। बात समझ में आई सबके? हाँ सर, सब ने एक साथ कहा। कल तमाम बच्चे तुम और अबू से शुरू होने वाले अल्फाज लिख कर लाएंगे, साथ ही उनके मानी भी। और हाँ, किसी को भी उसके नाम या उसके वालिद के नाम या दीगर बातों की वजह से तंग नहीं करेंगे। यस सर, पूरी क्लास ने इतनी जोर से कहा कि पीरियड खत्म होने की बेल की आवाज दब गई। जैद बेटा, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास इस सवाल का मुकद्दर जवाब मौजूद है। जी सर, शुक्रिया, जैद ने मुस्कुराते हुए कहा और सर क्लास से बाहर निकल गए। यकीनन जिस बात का डॉक्टर मोबिन नजीर साहब ने इजहार किया वो होनी चाहिए थी कि वो बच्चे यहाँ मौजूद होते और वो ये कहानी को सुनते, तो आज कितने अल्फाज के माने उन्हें मालूम हो जाते, असर हो जाते। बहरहाल जो साहबान भी इस पर तबसरा करना चाहे उन्हें इजाजत। हाँ हाँ बोलो। मैं तुम्हें बच्चों की कहानी या कहानी क्या होती है, उसकी तारीफ और उसकी खुशियात जानता हूँ, उसकी बारीकियाँ जानता हूँ। तो ये जो है, ये एक मालूमाती सबक है। क्या ये कोई कहानी नहीं बनी है। मोबिन नजीर जो कि उर्दू के प्रोफेसर है, उनको अदब की क्या तारीफ होती है, अफसाना की तारीफ क्या है, कहानी की क्या तारीफ है, और दूसरे जितने भी असनाम के सुखन हैं उन तमाम की तारीफ क्या होती है, उसकी खुशियात क्या होती है, इन बातों की मालूमात होना चाहिए। आपने आकर कहा कि मैं कहानी पेश करूंगा, ये तो सीधा सीधा सबक है। कहानी की तारीफ में यहाँ कहीं मरतबा पेश कर चुका हूँ, अभी नहीं पेश करूंगा। हाँ बोलिए ना, खड़े हो जाए। मोबिन नजीर साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं कहानी पेश कर रहा हूँ, आपने ऐसे कहा था कि कहानी पेश कर रहा हूँ। हाँ, फिर इनका बहुत अदब मास्टर साहब से कहूँगा, जो सबक आप कह रहे हैं, सबक ये निसाब की जो किताबें होती हैं उनमें जो सबक बनाए जाते हैं वो लाए कहाँ से जाते हैं, वो उनका सोर्स क्या होता है। ये अभी शायद हमारे जो आज के सत्र हैं ये अभी भारती में काम कर रहे हैं, मैं 10-15 साल कर चुका, और उसमें हम जानते हैं कि हम ये असबाब बनाते कहाँ से। ये मुख्तलिफ रसायल या किताबों में जो छपे हुए अफसाने कहानियाँ होती हैं उसी में से लेकर हम एडिट करते हैं और उसको सीधा करके सबक बनाते हैं।
ये अगर उन्होंने कहानी कहा है तो कहानी के तमाम लवाजमात उसमें मौजूद है। उसमें एक पूरा प्लॉट है, डायलॉग है, मुकादमा है, मंजर है, सारी चीजें वो। और कहानी यानी वो कोई अफसानवी वो उसका अंदाज नहीं है खत्म होने का कि उसके बाद कारी सोचता रहे कि अब उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। या सीधा सीधा एक जगह लाकर खत्म कर दिया कि और जहन को इत्मीनान होता है कि हाँ ये होगा। कहानी वही होती है कि वहां कारी को जो है उसके आगे उलझने की जरूरत ना हो, उसको वहां पर इत्मीनान है कि हाँ बस ये बिल्कुल सही है। एक कल्बी तमानियत का सुकून का एहसास होता है और जहन वहां पर सोचना को बंद कर देता है। कहानी वही होती है, बाकी और भी तारीफ हो सकती है। मैं तो इतना समझता हूँ, बस इसी को कहानी समझता हूँ। और मूवी सर ने जो कहानी लिखी मैं उसको कहानी ही समझता हूँ और उस पर मुबारकबाद भी देता हूँ। तो उन्होंने ग्रामर समझाने वाली एक कहानी लिखी है, मुबारकबाद। जो कहानी के लवाजमात में मुकम्मल और 100% उतरे, जो उसको बिल्कुल भी मुस्तरद करना ये गलत बात है। क्योंकि उसमें अब कहानियाँ तो कई तरह की हो सकती है। फैंटेसी वर्ल्ड में जैसे जो माहौल फितरत जो सब किरदारों को लेके जो कहानी तख्लीक की जाती है उस तरह की कहानियाँ अलग होती है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जैसे कि डॉक्टर इकबाल बर्की साहब लिखते हैं, हमारे इर्द गिर्द जैसे मौजूआत को चुनना और उससे कार्य रिलेट कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी क्लास में ऐसा होता है, मेरे कारखाने में ऐसा होता है, मेरे पड़ोस में इस तरह से होता है। इस तरह की कहानियों का ताल्लुक ये हमारे उर्दू जबान से है। अब एक बच्चा जब जहाँ पे परियों की कहानियों को सुन रहा है, रोजमर्रा के वाकयात से जो है तो बाखबर हो रहा है, तो उस बच्चे के लिए लाजमी है कि इस तरह की कहानियां भी उसको जो असातिज़ा सिखाए कि किस तरीके से उम्र का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से अबू का इस्तेमाल और इस तरीके से और भी दूसरे लफ्जों का इस्तेमाल क्या होता है। बजाय खुश रवैया अपनाने से तदरीस में इस तरह की बातों से जो उन्होंने अपनी एक कहानी पेश की, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक मुकम्मल कहानी पेश की है और तो खुलूस मुबारकबाद पेश किया। अबू की कहानी बहुत अच्छा है, मुनासिब है। तो उससे पहले उन्होंने जो तमीद वाली थी कि नस्र बाप, नस्र का बाप, नस्र का बाप, अरे बाप, मैं तो वही मान समझ लिया। अच्छा है, अच्छा है। मैं ये उम्मीद लगा लेता कि एटम बम के पैकेट में वो दूध का पटाखा निकल मजमून बहुत अच्छा था, सादा सा था, मालूमाती मजमून बच्चों के लिए बहुत अच्छा। लेकिन मुझे आखिर में थोड़ी सी चीज लगी है कि जब टीचर जो है बच्चों को जो होमवर्क देता है कि आप कुछ जुमले लिख कर आइए, अगर वो उसको लिख के वापस लाते हैं उस पर भी थोड़ा सा अगर उसको थोड़ा सा क्या बात, वाह वाह, अच्छा अच्छा मशवरा। बात तू है दूसरे दिन की कहानी लिखे थे ना उसमें वो बच्चों से मंगवा रहे वो तस्करा कर रहे हैं। कहानी एक मानो अच्छी है कि तदरीस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी कहानियाँ लिखना चाहिए। आज जरूरत है कि जो खासतौर पर बच्चों के लिए जो सबक जो भी मवाद मुश्किल होता है उसको आसान बना के दिलचस्प बना के ऐसे पेश किया जाए ताकि वो कहानी के जरिए से उस सबक को समझ जाए और उन तक जो मकसद है उन तक पहुंच जाता है। तो इन मानों में मोमिन नबी से मुबारकबाद काबिल है, तो उन्होंने इसलिए कहानी लिखी। जैसा कि मैं आगाज में ही आकर मैंने इस बात का एहसास कर लिया कि यार काश के बच्चे मौजूद होते, क्योंकि मैं मेरी स्कूल के बच्चे थे, मैं जानता हूँ उनको, और मैंने उनको जिस अंदाज से नसरी अदब का एक खाका उनको बयान किया था, तो ऐसी ही कहानियों का मैंने उनको जिक्र किया था कि आपको ऐसी सबक आमोज कहानियां जो है सुनने को मिलेगी कि आपको कुछ ना कुछ नए अल्फाज भी सीखने को मिलेंगे और ये सारी चीजें। बहरहाल मुझे एक और नई चीज यहाँ पर सूझी कि मैं ना डॉक्टर मोबिन नजीर साहब को किसी दिन स्कूल में मधु करता हूँ और 10वीं के तमाम बच्चों को बैठाता हूँ, हाल में बोलूंगा कि यही कहानी पेश करूँ। क्या यानी बहुत जबरदस्त
चीज है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं उस प्रोग्राम में अब्दुल मजीद मास्टर साहब को भी मधु करूंगा, क्योंकि उनकी कहानी भी बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह। उनकी कहानी भी मुझे बहुत पसंद आई। वो जानवरों को जिस अंदाज से, और अगर डॉक्टर इकबाल वर्की साहब को बुला दो तो बात ही खत्म हो जाए। तो मत बुलाना, 208वीं नशिस्त तो वही हो जाएगी। 208वीं नशिस्त अगर नशिस्त तो मौजूद है, अगर ये गौर फिक्र कर लेने इजाजत दे देने तो डॉक्टर मंजूर हसन अयूबी हाल भर देंगे हम लोग 10वीं के बच्चों से, और वही पे नशिस्त कर लेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त मेरी कहानी चांद सूरज वाली जबान हो। अरे क्या बात है, बहुत मजा आ जाएगा। ये तो यानी बच्चों को सीखने सिखाने का एक जबरदस्त माहौल मिल जाएगा। बहरहाल आइए, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हमारे अगले कलमकार डॉक्टर अपने आसिफ इकबाल मिर्जा साहब यहाँ तशरीफ लाए और अपनी तस्वीर पेश। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।